हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग खाना बना रहा था। जेहूप आ जाता और कहता है, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं खाना बना रहा हूँ। और तुम ऑफिस जा रहे हो क्या इतनी जल्दी? मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, प्लीज़ खाना खा कर जाओ। जेहूप तियांग को कहता है, आई एम सॉरी तियांग, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मुझे लेट हो रहा है। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। और कोको कहाँ है? तियांग ने कहा, कोको सो रहा है, वो तुम्हें बहुत ही मिस करता है। तुम लेट करके आते हो और सुबह को चले जाते हो। जेहूप कहता है, ठीक है, आज मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा और कोको के साथ बहुत ही खेलूँगा, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जेहूप तियांग की बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा कम मत करना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, टेक केयर। और इसके बाद जेहूप चला जाता है। यहाँ पर जंगकोक, वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे और वो अपने सर्वेंट पर चीख रहा था। सर्वेंट बहुत ही डर रहे थे जंगकोक की चीखने चिल्लाने से। यहाँ पर जिमिन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से चीख क्यों रहे हो? जंगकोक, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ऐसी बिहेवियर की वजह से कोई सर्वेंट नहीं रहता है और मुझे काम करना पड़ता है। मैं काम नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। तुम कब समझोगे? तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे ब्रदर से कह दूंगा। जंगकुक कहता है, बोल देना तो मैं क्या करूँगा, जो भी करना है करो, लेकिन मुझे ऐसी सर्वेंट नहीं चाहिए, एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। जिमिन गुस्से में कहता है, तो अपने लिए एक अच्छे से सर्वेंट ढूंढ लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए और सर्वेंट नहीं रख सकता हो। जितने भी सर्वेंट को रखता हो तुम ऐसे ही करते हो, और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खुद भी काम नहीं कर सकता हो। जंगकुक, तुम कब समझोगे? आखिर तुम्हें तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की फिक्र है या नहीं? जिमिन, जंगकुक की ब्रदर इन लॉ है, यूंगी जंगकुक की बिग ब्रदर है। और यहाँ पर कोको रो रहा था। तियांग के पास आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कोको कहता है, मुझे डैड से बात करना है। तियांग, वो जेहूप को कॉल करता है और कहता है, सॉरी जेहूप, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन रहा हूँ। 4 साल से तुम मेरा ध्यान रख रहे हो और कोको का भी। अब कोको तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा। जेहूप ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जब भी ऐसी बातें करते हो ना, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझते हो। एक कोको ही है जो मुझे अपना डैड मानता है, और तुमने हमेशा मुझे ऐसे दूर करते हो तियांग, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तियांग, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं बातों बातों में बोल दिया है, सॉरी। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं किया है। जेहूप ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ ऐसे मत कहो। तियांग ने कहा, जेहूप तुम बहुत अच्छे हो। जेहूप कोको के साथ बात करता है। कोको बहुत ही खुश है, जेहूप के साथ बातें करते हैं। और यहाँ पर जंगकुक ऑफिस में तबाही मचा कर रखा था। वो सब पर गुस्सा कर रहे थे। यूनो आ जाता और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है ब्रो? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें कॉलेज से जानता हूँ, तुम ऐसे तो नहीं हो। तुम उसके जाने के बाद से ही ऐसा करने लग गए हो। क्या हुआ है जंगकुक? क्या तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए? अगर ऐसी बात है तो चलो उसको ढूंढते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको नहीं ढूंढा है? हर जगह पर उसको ढूंढा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। यूनो कहता है, तो तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हो। यूनो कहता है, तो तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहते हो अगर उससे प्यार ही नहीं करते हो तो? जंगकुक गुस्से में अपने घर आ जाता है। वो रात को घर पहुंच चुका था। अब वो बहुत ही ड्रंक था। लिसा जंगकुक को सहारा देने लग गया। जंगकुक को लगा वो तियांग है। जंगकुक तियांग को समझकर लिसा को देखकर कहता है, तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? लिसा ने कहा, जंगकुक क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे बाल तो ऐसे ही है ना। जंगकुक कहता है, कौन हो तुम? लिसा कहता है, क्या मतलब है कि कौन हो तुम? क्या तुम मुझे देखकर पहचान नहीं रहे हो? मैं लिसा हूँ, और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ। जंगकुक लिसा को धकेल देता है और वो खुद ही रूम में चला जाता है। लिसा ने कहा, तुम अब तक उसको भूल नहीं पाई क्या? आखिर तुम जंगकुक तियांग को कैसे पसंद कर सकते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें बच्चा देना चाहता हूँ, वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? और यहाँ पर जेहूप तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग आई एम सॉरी कि मैं आज घर नहीं आ पाया। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे कहा था आज जल्दी आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया। मेरा यकीन करो, मैं कोको के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की वजह से मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। क्या मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर दूँ? तुम उस घर पर जाकर कुछ दिन के लिए रह लोगे? क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ।
वो भी कोको के साथ। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह लूँगा। जेहोप ने कहा नहीं तियांग, प्लीज़ मेरी बात मान लो, वो घर बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वो लोग तुम्हारी केयर भी करेंगे। तियांग प्लीज़। तो तियांग मान जाता है और सुबह को ही उसी एड्रेस पर आ जाता है। जिमिन तियांग को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है तुम तियांग हो ना, और ये कौन है? तियांग ने कहा मैं सन कोको। और जिमिन कहता है वो कितना प्यारा है, लेकिन उसकी शक्ल मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। तियांग ने कहा क्या, ये आप क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जिमिन ने कहा तियांग ठीक है, लेकिन तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोको को पहले भी देखा है। कोको वो तियांग पर वॉमिट कर देता है। तो जिमिन ने कहा तियांग तुम उस रूम में जाकर अपने आप को क्लीन कर लो और कोको को मेरे पास दो। कोको भी जिमिन के पास चले जाते हैं और जिमिन कोको को बहुत ही प्यार दे रहा था। अचानक जंगकुक तैयार होकर बाहर आ जाता है और जिमिन कहता है जंगकुक रुको, मैं तुम्हें किसी को दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद जिमिन जंगकुक को देखता है और कोको को देखता है, दोनों को एक साथ खड़े करते हुए कहता है तुम दोनों की शक्ल बहुत ही मिलता है। जंगकुक देखो ना, अगर तुम्हारी शादी हुए होते या फिर तुम किसी से डेट करते तो मैं इसको तुम्हारा सन ही कहता, लेकिन नहीं, तुम तो किसी के साथ डेट भी नहीं किया है, तो ये सन तुम्हारा नहीं हो सकता है। लेकिन देखो उसकी शक्ल तुमसे मिलता है। जंगकुक ने कहा क्या बकवास है, और जिमिन को ये कहकर वो जाने ही लगता है। कोको गिर जाता है उसकी रोने की आवाज़ सुनकर। जंगकुक दौड़ कर आ जाता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद कोको को अपनी गोद में उठाकर उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? और कोको जंगकुक को देखकर चुप हो जाता है। जंगकुक भी कोको को देखता है और वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है ये बिल्कुल मेरी तरह है, कार्बन कॉपी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तरह क्यों दिखता है? जंगकुक कोको से उसकी पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कोको ने कहा मेरे पापा मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और डैड वो काम पर गए हैं। जंगकुक ने कहा तुम्हारे पापा का नाम क्या है और तुम्हारे डैड? तो कोको ने कहा मेरे डैड का नाम है जेहोब और मेरे पापा। उसके बाद कोको रुक जाता है। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कोको अपनी उंगलियों से तियांग को दिखाता है। तियांग जंगकुक के सामने था। जंगकुक तियांग को देखकर शॉक हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहा था और तियांग को पिछली बात ही याद आने लगता है। तियांग जब जंगकुक को कॉलेज में पहली बार देखा था तभी तियांग को जंगकुक से प्यार हो गए थे। जंगकुक वो कॉलेज के बास्केटबॉल चैंपियन था और पूरे कॉलेज में वो बहुत ही फेमस थे। हर कोई जंगकुक से प्यार करना चाहता है, उसके साथ डेट करना चाहता था, लेकिन जंगकुक किसी को भाव नहीं देते थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक उसे भी भाव नहीं देगा, क्योंकि तियांग अनाथ है। वो बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए फादर ने उसको पढ़ाया, कॉलेज भेजा है और तियांग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। और एक दिन एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ था कॉलेज में। वहाँ पर जंगकुक बहुत ही ड्रंक हो गया था। तियांग उसको सपोर्ट दिया था, लेकिन निशा ने पहले जंगकुक की ड्रिंक में दवाई मिला दिया था और जंगकुक इतने ड्रंक और इतने हॉट हो गए थे कि जंगकुक तियांग के साथ कार में ही इंटीमेट हो गया था। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोक पाया क्योंकि वो उसको पसंद करता है। तियांग को लगा जंगकुक उसको पसंद करता है, इसीलिए सब कुछ कर रहा होगा। तियांग बहुत ही खुश हो गए थे। जंगकुक को देखने के बाद तियांग कोको को लेकर रूम में आ गया था। जंगकुक तियांग का पीछा करते उसके रूम में आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग कहता है ये तुम्हारा ही घर है तो तुम परमिशन क्यों मांग रहे हो? मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर रहते हो। जंगकुक ने कहा तियांग क्या मतलब है? क्या अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ पर नहीं आते? तियांग कहता है शायद नहीं। उसके बाद तियांग अपने सामान लेकर जाने लगा। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ तियांग मत जाओ, मुझे पहले तुमसे कुछ पूछना है। तियांग ने कहा जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग मैं तब तक तुम्हारी हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड कौन है और कोको वो किसका सन है और तुम इस तरह से गायब कैसे हो गए? क्या तुम जानबूझकर मुझसे छुप रहे थे? तियांग ने कहा क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम अच्छी तरीके से समझ रहे हो, तो प्लीज़ तियांग मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे जानना है आखिर कोको किसका सन है। तियांग मुझे याद है उस दिन मैं तुम्हारे साथ था और तुम अचानक गायब हो गए, क्यों ऐसा? क्यों किया है तुमने ऐसा तियांग? और कोको की शक्ल मुझसे क्यों मिलता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। तियांग कहता है आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? कोको के डैड कोई और नहीं जेहोब है। जिमिन यहाँ पर आ जाता है, कहता है तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जंगकुक ने कहा
तियांग ही है वो जिसके लिए मैंने अभी तक किसी के साथ डेट नहीं किया है, नहीं शादी किया है। जिमिन कहता है, तो तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हारा मतलब वही है तियांग? तियांग ने कहा, क्या प्यार? जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जब तुम चले गए मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम मेरे लिए क्या थे। तियांग, मैं तुम्हें बताने ही वाला था मेरी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तियांग, सच बताओ कोको किसका सन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सन है। कोको कहता है, तो मेरे डैड कैसे हो सकते हो? मेरे डैड जेहुप है, वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही अच्छा है। तुम मेरे डैड नहीं हो, समझ गए तुम? जंको ने कहा, कोको मैं ही तुम्हारे डैड हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें बच्चों से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, क्यों नहीं? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, कोको के डैड जेहुप है, तुम नहीं। जिमिन कहता है, क्या जेहुप? लेकिन उसने तो अभी तक शादी ही नहीं किया है, तो वो कोको की डैड कैसे हो सकता है? तियांग चुप हो जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग प्लीज सच बता दो, तुम क्या छुपा रहे हो? इतने सालों से जंकुक ने तुम्हारा इंतजार किया, उसने शादी भी नहीं किया है और न ही किसी के साथ डेट किया है। तुम जानते भी हो वो तुम्हारे लिए कितना पागल हो गया है। जंकुक जैसे कोल्ड पर्सन की आंखों में से आंसू निकालना ऐसी आसान बात नहीं है। उसने तुम्हारे लिए रोया भी है, तुम नहीं जानते हो उसने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। तियांग प्लीज़ बता दो, कोको के डैड कौन है? तियांग ने कहा, हाँ कोको के डैड जंकुक है। और वो रोते हुए जमीन में बैठ जाता है। जंकुक तियांग के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है, तो तुम इस तरह से मुझसे चुप क्यों रहे थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। तुम मेरे ही बच्चे को मुझसे छुपा कर रखा था। तुमने मुझे इतने सालों से उससे दूर क्यों रखा था? तियांग मुझे जानना है, प्लीज़ बताओ मुझे। तियांग ने कहा, लिसा। जंको ने कहा, लिसा ने क्या किया है? तियांग बताओ मुझे, प्लीज़ चुप मत रहो। तियांग ने कहा, लिसा ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं अनाथ हूँ और मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। तो मैंने सोचा था मैं तुमसे बताऊंगा अपनी दिल की फीलिंग्स, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम और लिसा साथ में हो तब मैं तुमसे दूर होने का फैसला कर लिया। और मैं जा ही रहा था कि जेहूप के कार के साथ टकरा गया क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। जेहूप ने मेरी जान बचाया और उसने मुझसे माफ़ी मांगा। मैंने कहा उसकी कोई गलती नहीं है और उसने मुझे उसके घर पर लेकर गए और मुझे सहारा दिया। उसके बाद जेहूप को मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझसे शादी के लिए पूछा था, लेकिन मैं उसे हाँ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दिल में तुम हो। मेरे मना करने के बाद भी जेहूप ने मुझे उसके घर से नहीं निकाला, मुझे उसके घर पर रहने दिया। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद जेहूप ने मेरा और भी ध्यान रखा, एक दोस्त की तरह। उसने कभी अपने हक नहीं जमाया है और न ही मेरे साथ कोई रूड बिहेव किया है। वो बहुत अच्छी इंसान है। कोको को अपनी सन की तरह प्यार दिया, हमेशा उसको जो भी चाहिए वो दिलवाता है। कोको उसका अपने डैड मानता है। जेहूप उसने मुझसे बहुत बार शादी के लिए पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम थे और हमेशा रहोगे। और मैं जेहूप के लिए बर्डन बन गया हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं और नहीं जा सकता हूँ। मैं जितना पैसे कमाता हूँ उससे कोको और मेरी लाइफ इतनी इजीली नहीं चलेगा। जेहूप अगर नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ जाते। मैं जितना पैसे कमाता हूँ वो कोको के और मेरे खाने के लिए काफ़ी है, लेकिन बाकी की चीज़ों का मैं एक्सपेंस नहीं उठा सकता हूँ। जंकुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी खर्चा उठाऊंगा और कोको का भी। मैं तुम दोनों को मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। जंकुक ने अचानक उससे शादी के लिए पूछ लिया। तियांग कुछ नहीं बोल रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तियांग कहता है, मैं तुमसे शादी के लिए कैसे कहो? मुझे शादी के लिए हाँ करने से पहले जेब से बात करने होंगे। जंको ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? तुम वो जेब से पूछकर करने वाले हो? तियांग ने कहा, उसको वापस आने दो, मैं उससे पूछने के बाद ही तुमसे शादी कर सकता हूँ क्योंकि उसने इतने दिनों से हमारा ध्यान रखा है और अब मैं उसके साथ ऐसी धोखा नहीं दे सकता हूँ। मुझे पहले जेब से परमिशन लेना होगा। जंको ने कहा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, तो मैं उसके आने का इंतज़ार करूँगा। लेकिन तियांग प्लीज़, इतने साल बाद तुम मुझे मिले और कोको मिले, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे कोको बहुत पसंद है, मैं उसे बहुत प्यार देना चाहता हूँ। मैं अपने सन को बहुत मिस किया है और मिस नहीं करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता होता
कि मेरा एक सन है, तो मैं कैसे भी करके तुम्हें और कोको को ढूंढ निकालता। उसके बाद जिहुप जैसे वापस आ जाता है, तियांग और कोको भी, वो दोनों वापस आ गए हैं अपने घर पर, यानी जिहुप के घर पर। जिहुप वो बहुत ही बिजी हो गया था यहाँ पर आने के बाद भी। तियांग उससे बात नहीं कर पा रहा था, तो तियांग उसके ऑफिस आ जाता है ताकि उससे बात कर सके। जिहुप ने कहा, तियांग हॉट ए सरप्राइज, तुम मेरे ऑफिस आए हो, ये मेरी बहुत ही खुशनसीबी है। पहली बार तुम मेरे ऑफिस आए हो, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो ना? तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन जिहोप मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिहोप जिहोप ने कहा, तियांग क्या बात है, बताओ ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, जिहोप वो जंगकुक वापस आ गया है मेरे लाइफ में। जिहोप ने कहा, क्या वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ गया है, क्या मतलब है? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग खाना बना रहा था, उसको पीछे से आकर कोई हक कर लेता है और उसकी टम्मी में अपने हाथों से सहलाते कहा, मेरे प्रिंसेस के पापा, कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हरकतें है, मजाक करना बंद करो, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, देखो मैं कितनी बदसूरत लग रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम इस तरह से खुद को नहीं कह सकते हो। तियांग अपनी क्यूट सी फेस बनाकर कहता है, लेकिन वो क्यों? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी डॉटर भी है और तुम खुद को इस तरह से बदसूरत नहीं कह सकते हो, वरना मेरी प्रिंसेस गुस्सा करेगा। यहाँ पर कोको आ जाता है और कहता है, डैड मेरी लिटिल प्रिंसेस कब आने वाले हैं, मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंको ने कहा, वो जल्दी ही आ जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे इसके लिए गिफ्ट देना चाहिए? जंको अपनी गाल को दिखाते हुए कहा। कोको वो जंको की गालों पर किस करता है, कहता है, डैड मुझे जल्दी से अपनी लिटिल प्रिंसेस को बाहर चाहिए, आप कुछ भी कीजिए। जंको ने कहा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हो, मैं जितना कर सकता था उतना कर लिया है, अब जो भी होगा वो कुछ दिन के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, ठीक है? कोको वो सैड हो जाता है, जंकुक उसको समझाने लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बहुत नॉटी हो, तुम उसके साथ कैसी बातें करते हो, मेरे पास आओ कोको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद तियांग कोको के साथ बातें कर रहा था। जंकुक तियांग और कोको को बातें करते हुए देख रहे थे, वो दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ऐसे ही टाइम को स्किप करते हैं। तियांग बेड पर लेटा हुआ था, उसके साथ एक बहुत ही ज्यादा क्यूट एक बेबी गर्ल थे। कोको जंको को कहता है, डैड आपने कर दिखाया। जंको ने कहा, मैं सुपरमैन हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोको जंको की गले को कस के पकड़ते कहा, डैड तो मुझे लिटिल प्रिंस भी चाहिए, प्लीज अब कुछ करो ना, मुझे एक भाई चाहिए। जंको ने कहा, क्या ठीक है मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा को पूछ लो वो तैयार है या नहीं। तियांग जंको को गुस्सा करते ही कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करोगे क्या? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं। एक कहकर तियांग की लिप पर किसका लिया और कोको की आंखों पर अपने हाथ रखा था। कोको देख नहीं पा रहे थे, वो कह रहा था, डैड आप ये क्या कर रहे हो, क्या हम खेलने वाले हैं? वो खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जंको तियांग को किस कर रहे थे और लिटिल प्रिंसेस जो है वो रोने लगता है। तो यहीं पर ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।